Good morning to all students. I hope you all are very well at your home, and today we will discuss about the partnership organization from business subject and unit second 2.2 चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है। इससे पहले कल हमने जो वीडियो की थी बिजनेस की, जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था कि एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस को चलाता था, उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता था, उसके अंदर पैसा जो है वो लगाता था, और उसके अंदर उसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का, प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का जो सारा काम था वो उसी अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। तो पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जिसमें कुछ पार्टनर्स होंगे, यानी कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं या चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो क्या होती है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड सिस्टम और सोल ट्रेड, कि जो हमारा एक ओल्ड सिस्टम था, यानी कि सोल ट्रेड का सिस्टम था। सोल ट्रेड में यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही अकेला व्यक्ति बिजनेस को कंटिन्यू करता था या चलाता था। जैसे उसके अंदर कुछ कमियां थी, पूंजी की कमी, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की लिमिट होती है पैसा लगाने की बिजनेस में। लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती थी उसके अंदर, उसकी जो योग्यता होती है बिजनेस को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, उसको रन करने की। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इन्हीं सब कमियों के कारण हमारी क्या हुई है, एग्जिस्ट हुई है। तो उसके बाद मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर then two persons willing join hands and agree to run some lawful business, कि किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर क्या करते हैं, अपनी इच्छा से मिलकर किसी बिजनेस को, कानूनी बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं। और ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट इन बिजनेस, और सभी पार्टनर जो होते हैं वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, पूंजी लगाते हैं। और जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, सभी या उनमें से कुछ एक पार्टनर्स के द्वारा भी वो मैनेज किया जा सकता है। और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि पार्टनरशिप कुछ व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। प्रॉफिट कौन सा, जिस बिजनेस को वो चलाएंगे, जिस बिजनेस के थ्रू वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जिसको वो क्या करते हैं, कमाते हैं, उसको आपस में वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और वो बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा या फिर उनमें से कुछ एक पार्टनर्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, आपका रन किया जाता है या कैरी किया जाता है। तो पार्टनर्स कुछ पर्सन्स का एक रिलेशनशिप है, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है उसको वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर द टू टाइप ऑफ फीचर, स्टैच्यूटरी फीचर एंड जर्नल फीचर। जो स्टैच्यूटरी फीचर है हमारी, वो कौन कौन सी है, जैसे सबसे फर्स्ट है मोर देन वन पर्सन, कि पार्टनरशिप वही कहलाएगी जहां पर एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी बिजनेस में होंगे। एक से ज़्यादा व्यक्ति मतलब दो या दो से ज़्यादा। एग्जिस्टेंसी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। पार्टनर्स ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि किसी बिजनेस को रन करेंगे, उनके बीच में एक समझौता या एक एग्रीमेंट आपका डिसाइड हो चुका है। तो वो एग्रीमेंट को बनाना ही सिर्फ बिजनेस को एग्जिस्ट करना नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में जो बिजनेस है वो भी क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, की जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल की कैपेसिटी, यानी कि जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा वो भी होनी चाहिए। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का मेन पर्पस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब चलाया जाता है या रन किया जाता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और उस प्रॉफिट को वो आपस में
शेयर कर लेते हैं, जो भी रेशो उनके द्वारा क्या होती है डिसाइड होती है। सपोज करते हैं कि 2 पार्टनर हैं ए एंड बी और इक्वल वो शेयर करते हैं, तो इक्वली यानी कि जैसे मान लो 20,000 का प्रॉफिट है तो दोनों में 10-10 हज़ार का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट की क्या होती है रिलेशनशिप होती है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कि कोई भी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है या बाध्य कर सकता है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा। आफ्टर दैट जर्नल फीचर, देयर आर द सम जर्नल फीचर ऑल्सो। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि बिजनेस में जितना भी लॉस हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो सारा का सारा बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस उत्पन्न हो गया, अनएक्सपेक्टेड जो भविष्य में अनिश्चित कोई भी घटना हो गई जिसके कारण ज़्यादा हानि या ज़्यादा लॉस होता है बिजनेस को, तो वो सारा का सारा पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी की वहाँ पर बिजनेस जो है हमारा वो उसकी कोई सेपरेट अलग पहचान नहीं होती, सभी जॉइंट होते हैं पार्टनर्स आपस में। एटमोस्ट गुड फेथ, पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या होना चाहिए आपका जो गुड फेथ है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है भरोसा है वो होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि पार्टनर्स का आपस में इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे दे बाकी सभी पार्टनर से पूछे बिना, या किसी बाहर के व्यक्ति को वो पार्टनर बना ले खुद हटकर। तो इस तरीके से कोई भी पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो हिस्सा है, अपना जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके ऊपर क्या होती है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध या पाबंदी लगी होती है। तो ये थी हमारी कुछ जर्नल फीचर। तो पार्टनरशिप जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी बिजनेस के लिए एग्रीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट करने के साथ साथ उनको क्या करना चाहिए उस बिजनेस को कंटिन्यू भी करना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंसी होना भी क्या होता है ज़रूरी होता है, यानी कि वो बिजनेस जो है हमारा वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप का मीनिंग और उसकी कुछ फीचर जो स्टैचुरी और जनरल फीचर हमने पढ़ी है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पार्टनरशिप या इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप यू like this।